हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 6 के विज्ञान के चैप्टर 3, जिसमें आप सभी को पढ़ना था तंतु से वस्त्र तक के बारे में, इसके प्रश्न उत्तर को जो है इस वीडियो में हल करेंगे। इसके अभ्यास के जितने भी प्रश्न हैं वो सभी को हल करेंगे। यह हमारा वीडियो 3 है। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 चैप्टर 2 जो है पूरी तरह से कंप्लीट करा चुके हैं। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप क्लिक करके जो है आसानी से वो दोनों वीडियो को जो है देख सकते हैं। तो तंतु से वस्त्र तक के चैप्टर के सभी प्रश्नों को अभी हम हल करने वाले हैं, तो एक एक करके देखेंगे। तो जैसे कि आपके पास बुक होगा तो आप देखेंगे पहला प्रश्न जो है आपका पूछा हुआ है कि निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा मानव निर्मित में वर्गीकृत कीजिए। मतलब कि आपको यहाँ जो है निम्न तंतुओं का जो है नाम दिया गया है, जैसे नायलॉन, ऊन, रुई, रेशम, पॉलिस्टर और पटसन। ये नायलॉन से स्टार्ट किया गया है और इसमें पूछ रहा है कि प्राकृतिक और मानव निर्मित जो तंतु है वह कौन कौन से है, इसमें से जो है वर्गीकृत करना है, अलग अलग छांटना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर प्राकृतिक तंतु में मैंने यहाँ डाला है। प्राकृतिक तंतु कहने का अर्थ है जो कि हमें प्राकृतिक के द्वारा जो है प्रदान की जाती है, प्रकृति के द्वारा जो है हमें मिलता है। और मानव निर्मित तंतु कहने का अर्थ है जो कि मानव के द्वारा जो है तंतु बनाया जाता है। तो ये चारों पांचों जो है 6 दिए हैं ऑप्शन यहाँ पर। इसमें से जो है जो प्राकृतिक तंतु है वो ऊन है। ऊन जो है हमें प्रकृति से मिलता है, रुई भी हमें मिलता है, रेशम भी मिलता है और पटसन भी मिलता है। और जो मानव निर्मित तंतु है वो है नायलॉन और पॉलिस्टर। तो आप इस प्रश्न का जो है इस तरह से उत्तर दे सकते हैं कि निम्नलिखित तंतुओं में प्राकृतिक जो तंतु है वह ऊन है, रुई है, रेशम है, पटसन है, और जो मानव निर्मित तंतु है वो नायलॉन है, पॉलिस्टर है। तो आपका फर्स्ट नंबर प्रश्न जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं सेकेंड प्रश्न के ऊपर। तो सेकेंड नंबर प्रश्न में जो है आपका यहाँ दिया हुआ है कि नीचे दिए गए कथन सत्य और अथवा असत्य उल्लेख कीजिए। मतलब नीचे दिए गए कथन है, मतलब सेंटेंस है, इसमें बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। तो एक एक करके सभी को देख लेते हैं। तो पहला देखिए आपका कौन नंबर में है कि तंतुओं से धागा बनता है। तो अगर आपने यह चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि तंतुओं से धागा बनता है, यह बात क्या है, सत्य है। तो आपका पहला में क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। सेकेंड देख ले ख नंबर। तो देखिए यहाँ पर कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है। कताई क्या है, वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है। जब हम वस्त्र बनाते हैं तो उसमें जो है कताई भी आता है, तो ये भी क्या है, सत्य है। तो आपका ख नंबर भी जो है सत्य है। अब ग नंबर देख लेते हैं। तो ग नंबर में है जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। जूट क्या है, नारियल का बाहरी आवरण होता है। तो यह क्या हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा। मतलब कि आपका यह गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि जूट जो होता है हम लोगों को पटसन के जो उसके छिलके होते हैं उससे प्राप्त होते हैं, ना कि नारियल के बाहरी आवरण से। तो यह क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। फिर घ नंबर आपका है रुई से बिनौले बीज हटाने की प्रक्रिया को उंटवा कहते हैं। रुई से जो बिनौले बीज होते हैं उसके बीच में, उस प्रक्रिया को हटाने को हम लोग क्या कहते हैं, ऊंटना कहते हैं। तो ये क्या है, आपका सत्य है, ऊंटना कहते हैं। रुई से जो बिनौले बीज होते हैं उसे हटाने की प्रक्रिया को जो है ऊंटना कहते हैं हम लोग। तो यह आपका जो है सत्य है। फिर आपका अंग नंबर आ जाता है। तो धागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है। यह क्या सही बात है, धागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, नहीं बनता है। तो क्या है, ये गलत है। तो आपका जो है असत्य हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका 4 नंबर है। इसमें बोला जा रहा है कि रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है। रेशम जो तंतु होता है किसी पादप के तने से प्राप्त होता है, नहीं, वो रेशम क्या होता है, फूल से न प्राप्त होता है। तो क्या होगा, ये भी गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है पॉलिस्टर एक प्राकृतिक तंतु है। तो ये क्या होगा, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य हो जाएगा, क्योंकि पॉलिस्टर जो होता है मानव मेड मतलब तंतु है, मैन मेड तंतु है, मानव के द्वारा बनाया जाता है। पॉलिस्टर जो होता है प्राकृतिक तंतु नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो आपका क्या है, 2 नंबर प्रश्न भी जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो गए। अब हम प्रश्न 3 के ऊपर चलेंगे। तो 3 नंबर प्रश्न आप देखेंगे आपने बुक में, तो यहाँ पर दिया रहेगा कि रिक्त स्थानों की जो है पूर्ति कीजिए।
पहला में दिया हुआ है कि मतलब खाली स्थान और खाली स्थान, यहाँ पर जो है खाली स्थान दिया हुआ है पादप तंतु से प्राप्त किए जाते हैं, यह आपका जो है 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, सूती तागा और जूट का रेशा क्या होता है, पादप तंतु से प्राप्त किए जाते हैं, मतलब पेड़ से प्राप्त किए जाते हैं। सूती जो तागा होते हैं या जूट का जो रेशा होता है वह पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। फिर ग नंबर है आपका, मतलब ख नंबर है, यहाँ पर दिया हुआ है खाली स्थान, और खाली स्थान यहाँ भी है कि तंतु से मिलने वाले तंतु है, मतलब जंतु से मिलने वाले तंतु क्या है, तो जंतु से कहने का अर्थ है कि भेड़ को आपने देखा होगा तो भेड़ से क्या प्राप्त होता है, ऊन प्राप्त होता है, और रेशम किससे प्राप्त होता है, तो आपका जो होता है कीट से प्राप्त होता है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उससे प्राप्त होते हैं रेशम। तो ये क्या हो गए, दोनों जंतु हो गए, भेड़ और जो कीट मकोड़े हो गए, ये दोनों जंतु हो गए। तो ये दोनों से जो प्राप्त होता है उसी को जो है हम लोग जंतु से मिलने वाले तंतु कहते हैं। तो ऊन प्राप्त होता है भेड़ से, और रेशम प्राप्त होता है आपके जो कीट मकोड़े होते हैं, इसके कीट स्पेशल कीट होते हैं जिससे जो है रेशा प्राप्त होता है। तो ये क्या हो गए, जंतु से मिलने वाले 2 तंतु हो गए। आपका नेक्स्ट जो है 4 नंबर प्रश्न है। तो 4 नंबर प्रश्न में बोल रहा है कि सही विकल्प को चुनिए, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो क नंबर देखिए, इसमें क्या प्रश्न बोल रहा है कि वैसे वस्त्र के तंतु जो पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं। मतलब आपको बताना है कि वैसे वस्त्र के तंतु जो कि पौधे और जंतुओं से प्राप्त होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक तंतु। आप ऑप्शन में देख ले, मानव निर्मित तंतु तो नहीं कहेंगे, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित तंतु भी नहीं होगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन जो होगा 1 नंबर सही है, उसे हम लोग प्राकृतिक तंतु कहते हैं। फिर आपका ख नंबर है कि मानव निर्मित तंतु है। तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि मानव निर्मित तंतु कहने का अर्थ है जो कि मानव के द्वारा निर्माण किया जाता है, उसी को हम लोग मानव निर्मित तंतु कहते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, पॉलिस्टर भी हो जाएगा, नायलॉन भी हो जाएगा, और एकीक्रॉल हो जाएगा। तो इसका मतलब कि आपका ऑप्शन 3 जो है, मतलब ऑप्शन डी जो है, उपयुक्त सभी 4 नंबर, यह आपका सही है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न आपका ग नंबर है। यह बोल रहा है कि बिहार के निम्न जिले में जूट अधिक उगाया जाता है, मतलब कि बिहार के किस किस जिले में जो है जूट उगाया जाता है। तो बिहार के जो है कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, ये सभी जिलों में जो है जूट उगाया जाता है। तो इसका भी जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन आपका मतलब 4 नंबर हो जाएगा, उपयुक्त सभी जिला में जो है जूट अधिक उगाया जाता है। अगले देख लेते हैं घ नंबर। तो घ नंबर जो है क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। जो हम लोग रेशा से धागा बनाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कताई कहते हैं। तो आपका ऑप्शन ए नंबर जो है सही हो जाएगा। फिर आपका अंग नंबर प्रश्न है कि धागे से वस्त्र बनाने की विधियां है। धागे से जब हम वस्त्र का निर्माण करते हैं तो उस विधि को जो है बुनाई एवं बंधाई कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन आपका 3 नंबर सही हो जाएगा। तो यह जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपका 5 नंबर प्रश्न है कि रुई तथा जूट जिसे हम लोग पटसन कहते हैं वह पादप के किस भागों से प्राप्त होता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा कि रुई जो होता है कपास नामक पौधे जो होते हैं उसके फूल से प्राप्त होते हैं, जबकि जो पटसन होते हैं वह सनई नामक पौधे के छाल से जो होते हैं प्राप्त होते हैं। तो आप इसका आंसर लिख लेंगे कि रुई जो होता है कपास नामक पौधे के फूल से प्राप्त होता है, जबकि पटसन जो होता है सनई नामक पौधे के छाल से प्राप्त होता है या तने से प्राप्त होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें। तो इसमें बोल रहा है कि नारियल तंतु से बनने वाले 2 वस्तुओं के नाम लिखिए। नारियल के जो बाहरी तंतु होते हैं जिसे हम लोग जो खपरोइया बोलते हैं या जो इसे हम लोग झाले बोलते हैं, तो उससे क्या निर्माण किया जा सकता है, उससे बनने वाले 2 वस्तुओं के नाम बताना है। तो यहाँ पर उत्तर में आप देखें कि लिखा हुआ है नारियल तंतु से बनने वाले वस्तुओं के नाम जो है निम्न है। पहला जो है उससे रस्सी बनाई जाती है, उसे थैला बनाया जाता है और ब्रश बनाया जाता है। आपने नारियल का जो है ब्रश देखा होगा, जब नारियल अपने घर में यूज कर लेते हैं तो उसके जो झाल होते हैं उसे काट कर जो होते हैं ब्रश बना लेते हैं या उससे रस्सी बनाते हैं या उसके थैला बनाते हैं। ये चीज़ें जो है नारियल के तंतु से बनने वाली वस्तुएं हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं जो कि आपका लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का। तो देख लेते हैं, तंतुओं से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट करें। जो तंतु होते हैं उससे धागा निर्माण कैसे की जाती है, इसकी प्रक्रिया को जो है आपको स्पष्ट करना है। तो आप उत्तर में देखें कि तंतुओं से धागा निर्मित करने की निम्न प्रक्रिया है। जैसे पहला क्या है, आप तंतु आप लेंगे तो उससे धागा कैसे बनाएंगे। तो पहला क्या करेंगे, रुई को जो है धुनकर उसे मुलायम एवं पोला बना लिया जाता है।
जब हम रुई को लेंगे तो उसकी धुनाई करेंगे और उससे क्या करेंगे कि पोला बना लेंगे। फिर आपका 2 नंबर है कि पोले से चौक के दुगने आकार की प्यूनी बनाएंगे। पोले के जो चौक होते हैं उसके दुगने आकार की प्यूनी बनाएंगे। फिर उस प्यूनी को जो है एक छोर से अंगूठे और तर्जनी से पकड़कर चरखा के तकुए में फंसाएंगे। तर्जनी जो होता है एक प्रकार का चरखा में लगाने वाली चीज होती है कि अंगूठे से पकड़ेंगे और तर्जनी से पकड़ के जो है चरखा में जो है तकुए में फंसाएंगे और फिर चरखा को जो है चलाएंगे। तो उससे क्या होता है कि आपका धागा निर्माण होना शुरू हो जाता है। जैसे 4 नंबर पॉइंट में देख ले कि चरखा जिस गति से नचाया जाता है उसके कितने गुना अधिक वेग गति से जो होता है तकुआ नाचता है। इससे रुई जो होता है ऐंठन पड़ता है और उसके बाद जो होता है धागा का निर्माण होता है। जब हम चरखा को जो है गति में चलाते हैं तो उससे कई गुना जो होता है वेग से वो तकुआ जो होता है नाचता है और जब वो तकुआ नाचता है तो रुई क्या होता है कि ऐंठना शुरू हो जाता है और उस ऐंठन की मदद से जो है धागा निर्माण कार्य शुरू हो जाते हैं और कुछ अभ्यास और कुछ कारीगरी की आवश्यकता पड़ती है इसके धागा को बनाने में। तो यह जो है आपका क्वेश्चन नंबर 7 था जो कि मैंने इस चैप्टर के जो है टोटल प्रश्न को जो है बता दिया है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। तो आप इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे अगर चैनल पर नए हैं तो, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक बार ज़रूर लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।